दिल्ली पुलिस में पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार चरम पर है। नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सीबीआई से लेकर विजिलेंस विभाग की तरफ से लगातार हुई रेड के बाद भी दिल्ली पुलिस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह है दिल्ली पुलिस में कुशल नेतृत्व की कमी। पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के समय तो दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार का आलम यह था कि आए दिन थानों में सीबीआई की रेड हो रही थी। पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए जा रहे थे, लेकिन बतौर पुलिस कमिश्नर को जो एक्शन लेना चाहिए था वो संजय अरोड़ा की तरफ से नहीं लिया गया। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सतीश गोलचा के पुलिस कमिश्नर लगने के बाद भी दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार के मामलों में कोई कमी नहीं आई। अगर हम थानों की बात करें तो वहां पर बहुत ही बुरा हाल है। एसएचओ से लेकर बीट ऑफिसर तक बगैर पैसे लिए जनता का कोई काम नहीं करते हैं। थानों में तैनात सब इंस्पेक्टर तो धमका कर लोगों से पैसे वसूलते हैं। ये बात नहीं है कि पुलिस कमिश्नर को इसकी जानकारी नहीं है, वो सब जानते हैं लेकिन चुप हैं। दिल्ली पुलिस में ईमानदार अधिकारियों को पूछा नहीं जाता है। अब तो थानों में एसएचओ लगना उतना आसान नहीं रह गया जितना कि दिवंगत पूर्व पुलिस कमिश्नर वाई.एस. डडवाल या फिर राकेश अस्थाना के कार्यकाल में होता था। अब तो थानों को 3 कैटेगरी यानी कि ABC में बांट दिया गया है। बगैर पैसे दिए अब एसएचओ लगना बहुत ही मुश्किल है। अगर एसएचओ लगना भी है तो उसके लिए सिफारिश होनी चाहिए। सिफारिश भी ऐसी वैसी नहीं, एलजी, गृह मंत्री या फिर किसी ऐसे केंद्रीय मंत्री की जो सीधे अमित शाह या फिर मोदी से जुड़े हुए हों। भ्रष्टाचार का तो थानों में यह आलम है कि पिछले दिनों सब्जी मंडी इलाके में पुलिस ने सट्टे के रैकेट से जुड़े एक संगठित गिरोह को पकड़ा था। लाखों रुपए की बरामदगी भी हुई थी, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि पुलिस ने बीएनएस के तहत हल्की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। 5-6 लोगों की गिरफ्तारी दिखा दी और बाद में सभी को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने बरामदगी के लाखों रुपए भी गायब कर दिए। सब्जी मंडी इलाके में ही एक और मामला सामने आया था जिसमें उत्तरी जिले की एएटीएस टीम पर बदमाशों ने हमला कर दिया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए थे। सूत्रों का कहना है कि उत्तरी जिले की एएटीएस की टीम सुजल नाम के एक बदमाश को पकड़ने गई थी। पुलिस को सुजल के पास हथियार होने की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उसके घर पर रेड की थी। रेड के दौरान ही बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस घटना के तुरंत बाद सुजल के साथियों ने अपने विरोधी गैंग के बदमाशों के घर पर भी हमला कर दिया। यह आलम है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस को जरूरत है एक ऐसे पुलिस कमिश्नर की जो महकमे में फैले भ्रष्टाचार को खत्म कर सकें। ट्रांसफर पोस्टिंग में पारदर्शिता बरती जाए। भ्रष्टाचारी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एसएचओ से लेकर सीनियर अधिकारियों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने को कहा जाए, लेकिन यह बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए गृह मंत्रालय को भी सख्त होना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, इस हमाम में सभी नंगे हैं। न्यूज़ नेट ब्यूरो की रिपोर्ट।